उपस्थित हैं श्री हृदय नारायण झा जी। हृदय नारायण झा जी वैसे किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। आज उनकी एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत हो रही है बिहार दिवस के अवसर पे कृष्ण हॉल में। चलिए बात करते हैं श्री हृदय नारायण झा जी से। झा साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हमारे चैनल की प्रस्तुति में जी आज आपका जो प्रस्तुति है नृत्य नाटिका का क्या है, ये इसके विषय में बताएं। जी और कौन इसको प्रस्तुत कर रही है? बिल्कुल। तो ये नृत्य नाटिका जो है वो उसे आप कह सकते हैं कि बिहार में भगवान बुद्ध का जो भी विरासत है उस विरासत से इसका बहुत गहरा लगाव है। ये कहिए कि भगवान यहाँ पर में गौतम बन के आए थे बिहार में, और ये सबको मालूम है कि एक सुजाता नाम की कोई कन्या थी जिसके हाथ का खीर खा करके उनको ज्ञान हुआ। इस विषय को लेकर के मैंने एक शोध किया, और वो जो प्रसंग है पूरा का पूरा, उस समय में वो उर्वेला प्रदेश थी, उस समय की उस जो वो नारी शक्ति थी वो हमारे बिहार की गौरव है, ऐतिहासिक गौरव है। और कहते हैं कि लोग वो जब उसका पायस खाए उसके बाद उन्होंने माता के रूप में सुजाता से आशीर्वाद भी लिया और फिर उनके पुत्रों को आशीर्वाद भी दिया। तो उसी प्रसंग पर मैंने काव्य शैली में इसकी रचना की है। काव्य नृत्य नाटिका मैंने लिखी, और ये मेरी योग की शिष्या है, भरतनाट्यम की राष्ट्रीय स्तर की एकल नृत्यांगना भी है भरतनाट्यम की, अच्छी सूझबूझ रखती हैं। इन्होंने इच्छा जताई कि मैं इस पर नृत्य नाटिका मैं तैयार करूंगी, और ये संकल्प लेकर के इन्होंने राज्य के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से, कि चूंकि बिहार में बन रही है तो बिहार की ये चीज विश्वव्यापी बने, पूरे बुद्धिस्ट वर्ल्ड में ये चीज समान महत्व से इसका प्रसार हो, इस भाव से इसने अपनी पूरी लगन निष्ठा से उस संकल्प को धारण किया, और बिहार के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सीताराम सिंह ने उसका संगीत तैयार किया है, जो कुछ देर के बाद आप देखेंगे। अब क्या इसको किस रूप में अपने नृत्य, नाट्य और अभिनय में कैसे क्या परिकल्पना की है, ये सुदीपा बताएंगे। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल की प्रस्तुति में। जी नमस्कार, मैं सुदीपा घोष। शास्त्रीय नृत्य शैली पर आधारित है संरचना, और यह भरतनाट्यम शैली में प्रस्तुत होगी। मंदिर में भरतनाट्यम विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आपने नृत्य की शिक्षा विश्वविख्यात कला प्रतिष्ठान कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई से प्राप्त किया है। आप दूरदर्शन की ग्रेडेड आर्टिस्ट भी हैं। देश के प्रतिष्ठित उत्सवों एवं महोत्सवों में अपनी प्रस्तुति के साथ साथ आपने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यथा थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, और साथ साथ प्रस्तुति एवं व्याख्यान भी दिया है, जिससे बिहार ही नहीं देश का भी आपने गौरव बढ़ाया है। स्पीक में के CCRT के भी आप रिसोर्स पर्सन हैं। कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु वर्ष 2013 में आपको राज्य कला पुरस्कार और बकौली पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2019 में कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु आपको संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपको भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का फेलोशिप भी प्राप्त है। आप लगातार नृत्य में रचनात्मक कार्य कर रही हैं तथा कई प्रोडक्शन भी आपने प्रस्तुत किया है। नृत्य ही आपकी भाषा है, नृत्य ही अभिलाषा है, नृत्य आपकी शक्ति है, और नृत्य में ही आपकी भक्ति है। ये है सुदीपा घोष का व्यक्तित्व, और साथ साथ आपकी आज की प्रस्तुति है वो सुजाता। सुदीपा घोष, और मेरे साथ अभी मेरे परम आदरणीय गुरुजी श्री हृदय नारायण झा जी हैं यहाँ, जिनसे मैं योग की विधिवत शिक्षा लेती हूँ। और मैं नृत्य की साधिका हूँ। कलाक्षेत्र चेन्नई से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की है, जहाँ पे देश के बहुत गुणी जन मेरे गुरु के रूप में जिनका मुझे सानिध्य मिला, उनसे मैंने नृत्य की शिक्षा ली है, और आज सभी को स्मरण करती हूँ। और साथ में मेरे गुरुजी यहाँ उपस्थित भी हैं। और मैंने जताई थी एक इच्छा अपनी
कि बिहार की यशस्वी नारी शक्तियों के विषय में मैंने जानना चाहा था, क्योंकि आप केवल योग गुरु ही नहीं बल्कि एक विद्वान भी हैं और हमेशा ऐसे कई अनछुए पहलुओं को हम विद्यार्थियों के बीच लाते हैं, रखते हैं, साझा करते हैं, जो मैं समय समय पर सुनती आ रही थी। और ऐसे ही कई महिला चरित्रों के विषय में मैंने सुना, जिसके विषय में मैंने बिहार की महिला होते हुए यहाँ समृद्धि की बात या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जाती है, लेकिन किसी दूसरी महिला से मैंने नहीं सुना। सिर्फ नाम सुनती रही कि यहाँ भारती, भामती, सुजाता, यशोधरा, आम्रपाली आदि महिलाएं रही हैं। तो आम्रपाली के चरित्र को बहुत लोगों ने किया, मैंने भी पहले किया है। लेकिन जब इस बार बिहार दिवस में मुझे यह बृहद अवसर मिला तो मैंने गुरुजी से आग्रह जताया कि मैं सुजाता को सबके बीच लाना चाहती हूँ। एक स्त्री होने के नाते सुजाता ही क्यों? इसलिए क्योंकि सुजाता एक बहुत ही सामान्य सी नारी थी, जिनके पास उन दिनों ऐसी विद्या थी जिससे वो अपने घर परिवार को सुख समृद्धि से जिसका निर्वाह कर सके अपने वैवाहिक जीवन का, और इसके साथ ही वह अपने आप में बहुत स्किल्ड थी। स्किल्ड कैसे? तो वो जैसे उनकी कथा आप जब सुनेंगे या देखेंगे मेरे नृत्य नाटिका में तो आपको वो दिखेंगी कि वो एक गौ सेविका के रूप में भी जानी जाती थी। बड़े जमींदार घर की एक बेटी थी। तो जहाँ कृषि कार्य है वहाँ गौ सेवा गौ पालन का भी एक प्रचलन था। तो एक स्किल्ड, जिसे कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में स्किल्ड फीमेल होने के नाते उनको इसका अच्छा ज्ञान था, और धर्म के मामले में शील गुणों के साथ संपन्न होते हुए वो अपना जीवन निर्वाह करती थी। बुद्ध को बोधित्व की प्राप्ति सुजाता के खीर खाने मात्र से हो गई, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। अगर आज के समय में अगर हम कहें कि खीर खाने से ही किसी को चेतना की जागृति हो सकती है तो शायद ये संभव नहीं है। तो शायद उसके पीछे कुछ ऐसी बातें होंगी जिसे भगवान बुद्ध ने सुजाता से भी ग्रहण किया होगा। वो क्या बातें थी? तो सुजाता का एक साधारण नारी होने के साथ साथ धर्म के प्रति सजग होना, धर्म के क्या मायने होते हैं उसके चेतना में बहुत अच्छी तरह से थी, जिसमें उसने कहा भगवान बुद्ध से कि बैर से बैर मिटता है और प्रेम से प्रेम भाव जागता है। सहजता और सहनशीलता, धैर्य ही धर्म का मार्ग है जिससे हम चेतन होकर जागृति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कुछ सुनकर ही बुद्ध भगवान की चेतना में जागृति हुई और उनके उस पौष्टिक आहार स्वरूप खीर को खाकर उनके शरीर में बल तो आया ही, और उनकी बातों से वो प्रेरित होकर उनकी चेतना में भी जागृति आई। फिर वह जब ध्यान मग्न हुए तो वहां से उन्हें बोधित्व का लाभ हुआ। तो ये प्रसंग, एक साधारण सी नारी चरित्र अगर गौतम को भगवान बुद्ध बना सकती है तो बिहार की महिलाएं कैसी रही होंगी, और क्या अब की महिलाएं वैसी नहीं हो सकती हैं? इसी संदेश के लिए मैंने सुजाता का चरित्र चुना और आज गुरुजी के मार्गदर्शन में उनके लेखन में यह प्रस्तुत भी करूंगी इसके मेमोरियल के हॉल में बिहार दिवस के अवसर में, जहां उन्नत बिहार, विकसित बिहार का नारा लगाया गया है। तो उन्नति घर घर से ही हो सकती है और इसी उन्नति को सोच करके मैंने यह तैयार किया है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित और वरिष्ठ कलाकार श्री सीताराम सिंह जी जैसे कलाकार मिले, जिन्होंने मेरे इस नृत्य रूपक को संगीतबद्ध भी किया है। और अगर आप मुझे मेरी वेशभूषा अगर देख पा रहे हैं कैमरा में तो मैं बताना चाहूंगी कि इसमें भी थोड़ी शोधपरक बात है। ये जो कपड़ा मैंने पहना है इसको कहते हैं बाटिक प्रिंट, और ये बाटिक शांति निकेतन की एक शैली है प्रिंट का, जिसे मोम वैक्स के माध्यम से कलर डालकर हैंड पेंटिंग से किया जाता है। तो यह जो बाटिक प्रिंट है ये इसकी उत्पत्ति हुई जावा में, और जावा में बुद्धिज्म
का बहुत बड़ा प्रचलन रहा, या कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध जब वहाँ पे गए तो वो पेंटिंग्स, प्रिंट्स, ये सारे जितने चीज़ें, कलाओं की चीज़ें होती हैं, वो किसी चीज़ से प्रेरणा लेकर ही बनती हैं। तो भगवान बुद्ध के जावा, सुमात्रा, ये सारे इंडोनेशियाई देशों में इस तरह के प्रिंट्स, बाटिक प्रिंट चलते थे, जिसे नंदलाल बोस ने भारत में प्रचलित किया, और अब ये शांति निकेतन प्रिंट्स बोल के भी चलते हैं। तो ये एक काम है कि जो हमारे बिहार का रहा होगा, तभी बुद्धिज्म से इस प्रिंट की बात आई। और ये जो उसके साथ मैंने पहना है, छोटे छोटे हैंड वर्क किए हुए काम का ये पट्टी वगैरह, और बाकी मेरे को डांसर्स के वस्त्रों में भी ये दिखेगा, वो बिहार की सूजनी कला है, जिसे यहाँ की पुरानी महिलाएं घर बैठे करती थी। तो इस तरह के आभूषण, वस्त्र विन्यास का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। साथ में ये एप्लिक की कला, ये भी हमारे बिहार में किए जाने वाली एक कला है, जिसमें कपड़े के ऊपर दूसरे रंगों की पट्टी बैठा करके काम किया जाता है। तो हस्तशिल्प, काव्य, नृत्य, संगीत और धर्म, संस्कृति, कला का पूरा समावेश आपको दिख सकता है मेरे इस प्रयास में। आप सबकी शुभकामनाओं की आशा रखती हूँ। गया के उलुबेला क्षेत्र के सुसंपन्न भूमिपति सेनानी की पुत्री थी। वो सुशिक्षित होने के साथ परम गोभक्त भी थी। गोभक्ति के कारण संपूर्ण उलुबेला क्षेत्र में वो कलियुग की ब्रज गोपिका के नाम से भी प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे सुजाता गोवंश को होने वाले रोगों की चिकित्सा में भी अद्वितीय हो गई। सुजाता अपने गांव के उपवन में स्थित एक वटवृक्ष के नीचे प्रत्येक पूर्णिमा को वन देवता की पूजा करने के लिए जाती थी। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह वन देवता का पूजन करने गई है, तो भगवान स्वयं उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं। स्वप्न के बाद आने वाली तिथि वैशाख पूर्णिमा की थी। इस तिथि को सुजाता अपने सखी के साथ उपवन में वन देवता को पूजन को गई, तो वहीं गौतम बुद्ध उसी वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान कर रहे थे। भक्तिमती सुजाता ने उन्हें भगवान मानकर वन देवता के रूप में पूजा अर्चना कर पायस का नैवेद्य अर्पण किया। गौतम के जिज्ञासा पर सुजाता ने धर्म के बारे में भी अपनी चेतना बताई। सुजाता की धर्म चेतना से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध ने पायस ग्रहण किया। गौतम की चेतना को बुद्धित्व को प्राप्ति हुई। मातृशक्ति के रूप में उन्होंने सुजाता से आशीर्वाद भी लिया। ये एक कहानी है जो आज प्रस्तुति होगी सुजाता और गौतम बुद्ध की। इस नृत्य नाटिका के रचनाकार हैं श्री हृदय नारायण झा। संगीत रचना वरिष्ठ संगीतकार श्री सीताराम सिंह जी का, और नृत्य रचना एवं निर्देशन यशस्वी भरतनाट्यम नृत्यांगना श्रीमती सुदीपा घोष जी का है। इनके साथ जो अन्य कलाकार है, मैं एक बार उनका भी नाम आपको बता दूं। सुदामा पांडे, ऋतुयंती चौधरी, कृति रानी, मानसी, पूजा, त्रिषा, रितिका, इवाना, कशिश, काव्या, जागृति, भावना, स्वस्तिका, सृष्टि, संस्कृति, साक्षी, अंजलि, अंकिता, शोभन, सुप्रिय रॉय सहित 21 कलाकार आपके साथ इसमें भाग ले रहे हैं। यह नृत्य नाटिका लीजिए प्रस्तुत है सुजाता।
खोजने निकल पड़ा हूं। तब से जैसा भेष हमारा भूल हुई है देवी तुमसे। नहीं मैं तेरा देवता, भोग प्रसाद तेरा ये खीर कैसे ग्रहण करूं यह बता। भोग लगाया तुम्हें भगवान, तुम्हीं हो वन के देवता। आशीष मेरे पुत्रों को, हे मेरे वन देवता। पुण्यवती तुम लगती हो। बताओ तुम्हारी चेतना में धर्म क्या है? इस पावन मेला की राजभोग नैवेद्य तुम्हारा है अनुपम इस मेला की। देवी मैं वह ज्ञान चाहता जो सारे दुख दूर करें, सकल कामना तेरी जैसी पूर्ण हुई मेरी भी हो। जन कल्याण जगत कल्याण के लिए संकल्प सिद्धि मिल जाए। स्वीकार देवी प्रणाम, शुभ आशीष तेरा मिल जाए। देता हूं आशीष तुम्हारे पुत्र सुपुत्र यशस्वी हो। कुल दीपक बन प्रजा राष्ट्र के लिए पुत्र सुखद हो। मैं दीर्घायु पुत्र तुम्हारे वैभवशाली जीवन पाए। शील गुणों से युक्त सतत उन्नत कारक जीवन पाए। से
तालियां एक बार कर्तव्य वाली से। आप सभी प्यार के भाव समर्पित किए गए, सच कहें तो लाया जाए। इन अंतिम प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और मैडम के द्वारा अभिनंदन, अभिवादन। शुक्रिया। बहुत ही सुखद अनुभव। मैडम स्वयं भी भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति हुई और आज एक दूसरी कलाकार को आपके द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। और इन तमाम बच्चियों के लिए भी बहुत तालियां बजाई जानी चाहिए। बहुत शानदार साथ दिया है, बहुत शानदार करने के लिए अद्भुत।